बहुत शुक्रिया। आज नहीं, ठीक है, थैंक यू। आज उर्दू फ़रोग़ उर्दू के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। मेरे से पहले जिन लोगों ने बताया, जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी, उन्होंने बहुत ही अदब से उर्दू ज़ुबान में अपनी बातों को रखा। लेकिन जैसे डीडीसी साहब ने भी पहले बताया, मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो मुझे अपने आप में उर्दू भाषा में बात करने का उतना हुनर अभी नहीं है, उसमें मुझे एक कमी महसूस होती है। और जैसा इन्होंने आज इस कार्यक्रम में बताया कि यहाँ आके मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जो भाषा, अपना जो उर्दू ज़बान है उस पर और काम करूँ, और अगले साल इंशाल्लाह जब हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम में आएँ, इस तरीके का और कार्यक्रम होगा ही, तो उसमें बखूबी उर्दू ज़बान में ही आप सभी लोगों से बात करूं, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। उर्दू बहुत ही मीठी ज़बान है, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे से पूर्व में जिन लोगों ने भी अपनी बातें रखी, उन्होंने इसको बाइज़्ज़त बताया कि उर्दू हमारी हिंदुस्तान की ज़बान है, ये किसी संप्रदाय की, किसी मज़हब की ज़बान नहीं है। और जब हम इस तरीके के कार्यक्रमों में बात करते हैं तो खुशी होती है कि यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आए हैं, और एहसास भी होता है कि जो एक उर्दू से उम्मीद है वो लोगों में अभी भी है। उर्दू मीठी ज़बान है, तहज़ीब की ज़बान है, और जैसे एडीएम साहब ने बखूबी कहा, भावनाओं की ज़बान है। हम लोग कोई भी बात खड़ी बोली में बोलेंगे, जैसे मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली में बोलेंगे। वही ज़बान अगर वही सेम सेंटेंस को अगर उर्दू में बोलेंगे तो भले ही उसका उद्देश्य सेम ही रहेगा, भले ही जो मैसेज है वो सेम है, लेकिन वो जो मिठास कानों को लगेगी ना, डांटेंगे भी उर्दू में तो अच्छा लगेगा। तो वो ही हमारी इस ज़बान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मोहब्बत की ज़बान है। और जो वसीम साहब ने बोला अपने वक्तव्य में कि हमें 3 चीज़ें ही चाहिए, मोहब्बत चाहिए, विल पावर चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर ये तीनों हम लोग हर क्षेत्र में जो भी हम अपने लिए चुन रहे हैं, हम हुनर चुन रहे हैं, हम पढ़ाई चुन रहे हैं, हम कोई रोज़गार चुन रहे हैं, कोई स्किल चुन रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, तो हमने अभी अपने जीवन में जो एक चीज़ करना है कि हमें जुनून चाहिए, जुनून अच्छा करने का, जुनून अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और इस पूरी जो मानवता है ना, इंसानियत के लिए हमें अच्छा बनना है। हमें किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकना है कि वो हमारे साथ अच्छा करेंगे तब हम अच्छे बनेंगे। हमें अपना व्यवहार से, हमें अपने और हमारे एक्शन से ऐसा प्रतीत होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हम दूसरे को मोहब्बत फैलाएं, मोहब्बत फैलाते रहें, वो बढ़ती रहेगी, और सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत के भरोसे ही आगे, जैसे और पहले से और बेहतर हम लोग आगे कर पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि शायद आज इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के हिसाब से मेरी ज़बान नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि फ़रोग़ उर्दू में या मेरे को सुनने से पहले लोगों को उस तरीके का कुछ एहसास रहा होगा कि जब मैडम अपनी बात शुरू करेंगी तो उसमें उर्दू ज़बान के बहुत सारे शब्द रहे होंगे। लेकिन प्रशासनिक जो व्यवस्था के तहत भी जब हम लोग बैठकें भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, तो मोस्टली प्रशासनिक भाषा हिंदी भाषा में ही वो जनरली होती हैं, प्रशासनिक हिंदी का ही उपयोग करते हैं। इसलिए मैं बहुत संभल के सोच के शब्दों का चयन करना चाहती हूँ, ताकि उसमें जो थोड़े उर्दू के शब्द का मुझे नॉलेज है वो इस्तेमाल कर सकूँ। इसलिए इसमें थोड़ा सा रुकावट, कहीं पे थकावट, कहीं पर फुल स्टॉप और कहीं रुक के है, सिर्फ इसलिए ताकि मैं थोड़ा ज़्यादा आप लोगों से रूबरू हो पाऊँ, कनेक्ट कर पाऊँ। लेकिन मैं उसका खुद ही एक अगर उदाहरण कहेंगे तो उसका मैं उदाहरण हूँ कि सिर्फ एक अगर किसी समुदाय या संप्रदाय से आप आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आती है, नंबर 1। नंबर 2, ये ज़रूरी नहीं है कि आप
अगर किसी एक विशेष समुदाय से ही बिलोंग करते हैं तो ही आपको सीखनी है। इससे दोनों अर्थ हैं। जो हमारे जैसे अगर इसको स्पष्ट रूप से बताया जाए तो अमूमन लोग सोचते हैं कि मुसलमानों की ज़बान है उर्दू। वैसा नहीं है, हिंदुस्तान की ज़बान है उर्दू। अगर वैसा हो रहा होता तो आज मुझे आप सभी के सामने उतना अटक के रुक के बात करने की ज़रूरत नहीं होती। वो माना जाता कि मुझे उतना आता ही है। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो मुस्लिम्स नहीं है, उसके बाद भी बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। जैसे हमारे एडीएम साहब ने अपने वक्तव्य में कहा ही कि हमारे इस विशाल और जिस संस्कृति से भरपूर जो हमारा देश है उसमें इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपनी पहली साहित्य का शुरुआत उर्दू से की। तो वो ज़रूरी नहीं है कि सभी मुसलमान थे। तो हमारे को जो ये गलतफहमी रहती है कि ये किसी एक खास वर्ग की, किसी एक खास संप्रदाय की ज़बान है, तो वैसा नहीं है। उससे ये इसका जो विकास है, जो ग्रोथ होना चाहिए, वो और संकीर्ण हो जाती है। हम जब 120 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं तो वो उतना बड़ा दायरा रहना चाहिए कि हम सभी ज़बान सीखें। हम अगर किसी एक, ऐसा नहीं है कि हम मज़हब के नाम पर भाषाओं का विभाजन करें, मज़हब के नाम पर भाषाओं को बांटें कि किसी एक वर्ग की ज़बान संस्कृत है, किसी दूसरे वर्ग की ज़बान उर्दू है, किसी तीसरे वर्ग की ज़बान कुछ और है। भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपनी बात रख सकते हैं। भाषा एक माध्यम है जो एक इंसान के बीच में कम्युनिकेशन है, उस संवाद को कायम कर सकते हैं। भाषा एक मैकेनिज़्म है जिससे हम अपनी जो विचार है, अपने भावनाएं हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं। इस पूरे दुनिया की अगर बात करें तो मखलूक में सिर्फ इंसान नहीं है, बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, इतने सारे लोग हैं। अगर हम सिर्फ ये माने कि कुछ भाषा एक भाव को एक्सचेंज करने का माध्यम है, तो पशु की भी भाषा है, पक्षियों की भी भाषा है, आई एम श्योर कि वृक्षों की, पेड़ पौधों की भी भाषा होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं कर पाते लेकिन उनके लिए साइन लैंग्वेज है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भाषा का जो मूल भाव है, भाषा जोड़ने का काम करना चाहिए, भाषा बांटने का काम नहीं करना चाहिए। तो आज इस जो कार्यशाला और सेमिनार का जो सबसे बड़ा संदेश, जो सबसे बड़ा मैसेज लेके हम लोग जाएं, वो ये जाएं कि हम उर्दू ज़बान को जोड़ने की ज़बान बनाएं। हम लोग कई बार स्कूल्स में भी जाते हैं, यहाँ पर नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे पीछे से ताली बजाई जाए, नहीं भी बजाएंगे तो चलेगा। मुझे तो जिन्हें अच्छी लगेगी वो खुद बजाएं, आप पीछे से मत बताएं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब हम लोग स्कूल्स में भी जाते हैं, मान लीजिए, तो कई बार होता है कि हमारे स्कूल में भी लिंग्विस्टिक क्लास थी कि क्लास 8 के बाद आपको संस्कृत लेनी है। कई बार ऑप्शन होता है कि आप उर्दू भी ले सकते हैं, कई जगह और थर्ड लैंग्वेज में आजकल इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी आ गए हैं। तो अगर हम लोग क्षेत्र में जाते हैं स्कूल्स में तो कई बार लगता है कि उर्दू की क्लास चल रही है, उर्दू सिखा रहे हैं, तो उस क्रम में कई बच्चे होते हैं जो 2, 3, 4 होते हैं जो उन्होंने उर्दू नहीं लिया होता। तो मेरा बस इतना ही अनुरोध है, या मान लीजिए वो संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें ली जाए, उसको समुदाय विशेष में नहीं सिर्फ समाहित किया जाए। ऐसा नहीं कि भाई हम पर्टिकुलर वर्ग से हैं तो हमें यही सीखना है। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उर्दू भी उतना ही जानूं जितना मैं संस्कृत जानूं, मेरे पास और समय हो तो मैं बंगाली और इंडिया की जितनी भाषाएं वो जानूं। उसके बाद अगर मेरे को और अल्लाह ताला और काबिल बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं दुनिया की और जो ज़बानें हैं वो जानूं। जितना जाने, जितना हम सीख सकें, उतना हम समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा टॉलरेंट होंगे। और जो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग अपना तेरी मेरा तेरा है, उससे हमारे की तरफ जाएंगे, हमारी सोच बड़ी होगी, सोच का दायरा बड़ा होगा। और जिन आज के ज़माने में जो हम एक चीज़ जो सबसे बुरी हो गई है ना कि हम में पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, तो हमें वो ज़्यादा टॉलरेंट भी बनाएगा। क्योंकि जब हम दूसरे की भाषा जानेंगे तो दूसरे की भाषा का भाव भी समझेंगे। कई बार होता है ना कि हम भाव नहीं समझ रहे तो उसी पे हमें बात बुरी लगती है। जैसे हम अपने प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपका कल्चर है कि आप अगर किसी को तुम में बात कर दिया तो लोग उसमें विफर जाते हैं कि तुम ताम कर दिया। लेकिन यही अगर आप ब्रज भाषा में जाएंगे तो वो तू तड़ाक को प्रेम मानेंगे, और अगर आप आपसे बात करेंगे तो वो लगेगा कि हमसे नाराज़ है क्या जो आपसे बात कर रहे हैं। तो वो भाषा का भाव समझना बहुत ज़रूरी है।
भले ही वो ज़बान उर्दू ज़बान हो, और इसके उर्दू के तो कहने ही क्या है, क्योंकि वो तो एक मीठी ज़बान है। डांट, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, आप उर्दू में डांट भी दीजिएगा तो लगेगा कि अच्छा चलो कोई नहीं। इसी तो अच्छा आप लोगों को क्योंकि आप इतने सारे लोग हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, तो आपके माध्यम से भी मैं आपकी तरफ से, या मैं आपको इस मंच के माध्यम से 2-3 चीज़ों पर ज़रूर हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है सभी से बात करने का, तो कहती हूँ कि अपने जीवन का सदुपयोग करें, उसको व्यर्थ नहीं करें, क्योंकि सभी लोगों के एक सीमित समय दिया गया है। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भगवान ने हम सबको पैदा किया है, तो हम लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, हमें वापस जाना है और अपने जो कर्म है उसका हिसाब देना है। तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, लोगों को प्रेम करें, प्रेम फैलाएं। किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो उसको माफ़ करना सीखें। और दूसरी चीज़ है, हमें अपनी कमियों को पहचानना है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर कमियां नहीं हैं। तो अपने खुद की, दूसरों की कमियां बताने से पहले हम अपनी कमियों को खुद पहचानें, उस पर काम करें और उन कमियों को दूर करें। और निश्चित रूप से अगर हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे ना, तो जो हमारे पास कई बार होता है ना कि बहुत खाली समय है, समय तो बिल्कुल 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे का आप बखूबी इस्तेमाल करें अपने ग्रोथ के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ग्रूमिंग के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने संवर्धन के लिए, अपने फ़रोग के लिए। चलो, अगर मुझे फ़रोग इस्तेमाल ही करना है शब्द, तो अपने विकास के लिए करें। बच्चे बच्चियां हैं, पढ़े लिखे, पढ़ने का टाइम है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। कोई आपसे नहीं पूछने जाएगा कि आप अररिया में पढ़े कि चाहे किसी और नामी गिरामी स्कूल में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, या किन्हीं और जो आपको जो अच्छा लगता है कि सबसे अच्छा वही है। तो आपको जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, कोई नहीं पूछेगा कि आपने अररिया के किसी सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की थी कि किसी अन्य बड़े निजी विद्यालय से की थी। हमें अपने आप को तैयार करना है आज की ज़रूरतों के हिसाब से। तो गुंजाइश ही नहीं है समय खराब करने की। आपको लगता है कि हम, और मैं ये भी नहीं कहती कि आप पर्टिकुलर एक ही फील्ड चुनो। आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, सबका इंटरेस्ट अलग होगा। किसी का इंटरेस्ट खेल में होगा, किसी का इंटरेस्ट साहित्य में होगा, किसी का इंटरेस्ट सरकारी नौकरियों में होगा, किसी का इंटरेस्ट व्यापार में होगा, किसी को यूपीएससी में होगा, किसी को अलग अलग होगा। मतलब जितने लोग उतनी उनकी अभिरुचि है। तो आज कोई ये नहीं कह सकता कि ये रोज़गार या ये नौकरी या ये सेक्टर अच्छा है, ये सेक्टर नहीं है। आज का ज़माने में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा, बट उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए, उनको हमें अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें भी अपने आप को उतना ही तैयार करना है। तो हम अपने आप को पॉलिश करें, सीखें, व्यवहार से, विचार से, पढ़ने की आदतें छूट गई हैं अब लोगों की। प्लीज़ पढ़ा करें, उससे आपको अच्छा लगेगा, आपको दूसरे का नज़रिया भी पता चलेगा। अच्छे साहित्य पढ़ें, जैसे आज के फ़रोग़ उर्दू में आई एम श्योर मुशायरे का कार्यक्रम भी होगा। तो जो क्वालिटी ऑफ लिटरेचर है, वो उस क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है किसी की चीज़ का, उसकी क्वालिटी क्या है। तो हमेशा हम कहते हैं कि आप लोग अच्छा करें, अच्छा पढ़ें, अच्छा बढ़ें, क्योंकि आज थोड़े दिन की मेहनत है, थोड़ा समय। और जैसे मैं फिर से बताऊंगी, अभी वसीम साहब ने अपने वक्तव्य में कहा था, कितने साल पहले ये बात कही गई कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, कि जुनून है, हमें करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। और तीसरा है कि मोहब्बत। तीनों चीज़ों को रखेंगे। आप अपने आप से मोहब्बत करें ना, सबसे पहले अपने आप से करें। आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो आप अपनी सेहत का ध्यान भी रखेंगे। आपके दिमाग में कौन से थॉट्स जा रहे हैं, आप उसका ध्यान भी रखेंगे। आपकी जो सब नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर रखेंगे। तो उन सब चीज़ों को दूर रखिए, पॉजिटिव चीज़ों को अपनाइए। फिर देखिए कैसे प्रेम फैलेगा, भाईचारा फैलेगा। कोई आपसे कुछ बोल भी गया तो उसको एनालाइज कर लीजिए। बहुत ऐसा नहीं ना किसी ने बोल दिया तो आपसे चिपक गया हो, उसको माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए। आपके पास हो सकता है उस व्यक्ति के पास टाइम हो, आपके पास तो टाइम नहीं है ना फालतू की चीज़ें खर्च करने के लिए। तो मेरा तो सबसे आप सभी लोगों से ये अनुरोध है और अपील भी है कि अपनी ज़िंदगी है, सीमित समय के लिए है, कोई भी जो आया है उसको जाना ही है, तो कुछ अच्छा करके जाएं, अच्छा छोड़ के जाएं।
और जब जाएं तो लोग हमें याद रखें, उस तरीके का कुछ काम करके जाएं। और जाने का मतलब है इस दुनिया से जाने का मतलब, ऐसा नहीं है कि हम लोग तो ऑफिसर से आज हैं कल कहीं चले जाएंगे, तो उसमें अगर संक्षिप्त भाषा में करें तो कुछ अच्छा काम करके जाएं, ताकि हम लोग जब यहाँ से जाएं तो आप लोग थोड़े ध्यान में रहें। खराब काम करके जाएंगे तो आप लोग कहेंगे अरे वो अच्छा हुआ चले गए, बेकार लोग थे। तो इसी तरीके से बड़े अगर पूरे हम लोग जीवन की बात करेंगे, पूरे जब से जन्म लिया और जब हम वापस जाएंगे ईश्वर के पास ऊपर, तो वो यादगार रहना चाहिए। हम अपने आगे वाली जनरेशन को, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको हम क्या देकर जा रहे हैं। हम मान लीजिए कि सभी लोगों को जीवन के हर सुख सुविधा ऐश आराम नहीं मिल रहे। कुछ लोग हैं कि अपनी इसी कठिनाई के बीच में मेहनत करते हैं, अपनी माली हालत को ठीक करते हैं, ताकि उनके बच्चे जो कठिनाइयाँ उन्होंने झेली है वो नहीं झेलें। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई उनके ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी है, पहले से सब चीज़ें हुई, तो ऐसा भी नहीं है, उनको भी आगे बढ़ना है और बेहतर करना है। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपनी जो ऊर्जा है, जो हमारे अंदर एनर्जी है, उसका पॉजिटिव यूज़ करें, अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा बने। सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी अपने लिए, अपनी खुद की है। अपना अच्छा सोचेंगे ना, सब अपना अपना काम पे ध्यान लगाएंगे, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है दूसरे का। और क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, तो आप अपने आस पड़ोसियों का ध्यान रखें। देखें भाई कि उनको अगर कोई तकलीफ़ है और आपके पास उतने संसाधन है तो उनकी मदद कीजिए। लोग ये सब भूल गए हैं। आस पड़ोस में जो आपका कई बार है ना, अगर आप किसी से प्रेम से बात भी कर लेंगे ना तो आधी परेशानी हल हो जाएगी। अगर हम लोग अपने ऑफिस की बात करें तो डेली इतने सारे लोग ऑफिस में आते हैं कोई ना कोई परेशानी लेके। उसमें से बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जो अगर आपस में लड़ाई नहीं करेंगे ना कि तो आराम से मिल बैठ के उसका हल निकल आएगा। होता क्या है कि वो इतनी दूर से आ रहे हैं, आके अपना समय भी खराब कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहीं काम करते होंगे, कोई ऐसा तो नहीं कहीं पर मान लीजिए मजदूरी कर रहे हैं, अपने खेती का काम कर रहे हैं, कहीं दफ्तर में जा रहे हैं, तो उसका नुकसान है। तीसरा, कई बार उनको कोई मिडिल मैन या गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं ना, तो उनको वो दोहन भी करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने समाज के स्तर पर सुलझा सकते हैं वो सुलझाना है। बहुत सारा वाद विवाद नहीं बढ़ाना है। ये एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं आपको बताया, क्योंकि उससे अनावश्यक विवाद से आपकी अपनी हानि है, उसमें आपका नुकसान है। जो चीज़ें हल हो सकती हैं बिल्कुल प्रेम से दोनों लोग बैठ जाइए, हल कर लीजिए। और कोई विशेष समुदाय की बात नहीं करें, 2 व्यक्ति, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन से समुदाय नहीं समुदाय हैं, 2 व्यक्ति, 2 पड़ोसी, आप उसको उस लिहाज से लें। इसीलिए मैं खुल के बोल रही हूँ कि ज़्यादा नहीं सोचना है, जितना बोल रही हूँ उतना ही समझना है उसको। यही है, मुझे लगता है कि फ़रोग़ उर्दू इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। और जो मैंने शुरुआत जहाँ से की, मुझे ऐसी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अगली बार हम जब आएँ तो जितना मैंने अभी बोला वो सब मैं उर्दू ज़बान में ही बोलूँ, क्योंकि मैसेज तो लगभग यही रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग, हमारे सभी जिलावासी, क्योंकि हम अररिया में हैं तो अररिया की बात करें, प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, तरक्की नुमा रहें। सीमांचल क्षेत्र अभी भी कई मायनों में, कई इंडिसेस पे बहुत उसमें सुधार की गुंजाइश है। एजुकेशन उसमें से एक है, आपकी आर्थिक स्थिति उसमें से एक है, एम्पावरमेंट एक है। तो क्योंकि बच्चियाँ भी यहाँ पर हैं, फीमेल्स हैं, लगभग 10-20% आप हैं ही इस हॉल में जितने लोग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी हमारे मेल्स की है। आपको भी परिवार के साथ अपने सभी चीज़ें देखने, स्कूल भेजिए बच्चों को, भाई क्यों स्कूल भेजें, आंगनवाड़ी भेजें, कोई शिकायत है तो उसको बताएं ताकि उसका समाधान हो। आप अपने लिए भी अच्छा करें, हुनर डेवलप करें, आत्मनिर्भर बने सभी लोग। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए आप सभी लोगों का आभार करती हूँ। और जैसे आप अभी पूरे सुकून के साथ बैठे हैं और शांति के साथ, मुझे ये उम्मीद है कि आगे भी जब तक ये कार्यक्रम ख़त्म नहीं हो जाएगा इसी तरीके से बैठेंगे। और जो आज मैंने कुछ बातें कही, इस पर कुछ समय के लिए सोचिए और आगे अपने जब आप जाएंगे घर में तो लोगों को भी बताएं, आसपास में लोगों को भी बताएं। हमारा
बस मकसद इतना ही है कि हमारे जिलावासी खुश रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें और प्रेम और भाईचारे से रहें। किसी को किसी बात का कहने का मौका नहीं दें। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सबसे आखिरी में होती है कि अपने को और सुधारने की हमें कोशिश करना चाहिए। जो कमियां हैं उसको हम पहले पहचानें, उस पर काम करें और काम करके उसमें और अपनी कमियों को अपना मजबूती प्रदान करें, उसको हम अपनी ताकत बना लें। तो हम इस आशा के साथ कि आप लोग अपने जीवन में अपने और अच्छे से अच्छा आला मुकाम हासिल करेंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ भी है कि आप और आगे बढ़ते जाएं, करते जाएं और इस ज़िले का नाम रोशन करते जाएं। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।